ना अगर हम बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फोरेसिस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में मूवमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किस चीज़ का मूवमेंट हो रहा हो? ऑब्वियसली चार्ज का मूवमेंट हो रहा होगा यार, बात सही है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। अब जैसे हम लोग मूव कराते हैं, जैसे जनरेट कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया भैया कैसे जनरेट कराएंगे? अरे बैटरी लगाओ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी उसके बीच में, ठीक है। अब वहाँ पे जैसे कोई चार्ज है। अच्छा, अगर मीडियम लें तो मीडियम में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मीडियम में एयर ले सकते हैं, निर्वात लेते नहीं हैं। यहाँ पे इसको बोला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ विच मीडियम, जेल। जेल कौन सा? एगारोस जेल। एगारोस जेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीवीड से लिया है, समुद्री खरपतवार। अरे कुछ नहीं होती, आटे जैसी होती है, मम्मी आटा वाटा रोटी वोटी बनाती है, वही आटे जैसी होती है सीवीड। एगारोजन सीवीड तो मतलब जैसे एल्गी वेल्गी होती है वैसे होती है, उसको उससे ही ये आटे जैसी मटेरियल बनाया जाता है, एगारोज जेल कहते हैं, ठीक है। जेली लाइक होती है, आटे जैसी होती है वैसे ठीक है। उसको एक प्लेट पे ऐसे बिछा देते हैं, एक रोज जेल की प्लेट कह देते हैं उसको। अब उसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है एक टाइप का, उसमें किनारे किनारे क्या होता है, एक पोर्शन किनारे किनारे चौकोर चौकोर बॉक्स से होते हैं, उनको वेल बोलते हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो पाए। भाई एक एक तरफ बैटरी में होगा अपना ये पॉजिटिव टर्मिनल, एक तरफ होगा निगेटिव टर्मिनल, है ना। अब पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा जिसको हम लोग कैथोड, सॉरी, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग एनोड बोलते हैं, निगेटिव वाले को हम लोग कैथोड बोलते हैं, समझ लो। निगेटिव पॉजिटिव, कैथोड एनोड, हाँ सही है। कैथोड किसको बोलेंगे? निगेटिव वाले को। एनोड बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को। अब अगर बात करें हम लोग निगेटिव वाले की तरफ, डीएनए। डीएनए क्या है हमारा? न्यूक्लिक एसिड, भाई ड्यू ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। एसिड हमेशा निगेटिव चार्ज, भाई एसिड क्या होता है? एच आयन दे के हमेशा अपने आप को निगेटिव कर लेता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, COOH, एच निकाल के CO माइनस हो जाता है। एसिटिक एसिड लो, CH3COOH, ठीक है, एच निकाल के ये भी माइनस हो जाता है। दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड के अंदर एच आयन को देने की कैपेबिलिटी होती है और खुद को वो निगेटिव चार्ज बना लेता है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो डीएनए है, हालांकि डीएनए के जो ऊपर ये जो निगेटिव चार्ज आता है वो फॉस्फोरस की वजह से आता है, ठीक है। फॉस्फेट होता है, PO4 माइनस होता है इसके अंदर, PO4 माइनस माइनस। तो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें डीएनए, जैसा कि अपना निगेटिव चार्ज होता है, इसको जब हम लोग एक्सचेंज एंजाइम से काटेंगे तो इसके जो बहुत सारे फ्रेगमेंट उन वेल्स में, बॉक्स में रख लेंगे। अब क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाएंगे, बैटरी की अटैच करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ जेल मीडियम, ठीक है। अब डीएनए जो है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होंगे वो, भाई डीएनए निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। भाई ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाले की तरफ से जब डाला तो ये हमेशा पॉजिटिव तरफ भागेगा, यानी एनोड की तरफ भागेगा, ठीक है। तो एनोड की तरफ से ये ट्रैवल करेगा। अब बात करें अगर बात समझना हमारी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होती है और करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जस्ट उसके उल्टी होती है। खैर ये सब वहाँ की बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर की, वो वहाँ। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना समझो, डीएनए डाले तुमने फिल्स पे, डीएनए साइज़ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, निगेटिव की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब साइज़ के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो जाएंगे ना। साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट होने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सीविंग इफेक्ट। भैया ये सीविंग इफेक्ट क्या होता है? सीविंग मतलब होता है साइज़ के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का अरेंज हो जाना, ठीक है। भाई जो छोटा तो अच्छा, जैसे जो बड़ा होगा वो कम स्पीड में भागेगा, जो छोटा होगा वो ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा फुर्तीला है ना ज़्यादा, तो वो ज़्यादा स्पीड में भाग जाएगा। अच्छा, अब वो जो इंस्ट्रूमेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, उसके किनारे पे साइड में बेस पेयर लगे होते हैं। भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने हर जीन का अपना एक बेस पेयर, कितने कौन सा जीन कितने बेस पेयर का है, ये सब उन्होंने स्टडी करके रखा हुआ है। तो हमारा जैसे जीन है इंसुलिन, तो उसको भी उन्होंने
स्टडी करके रखा कि जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है वो कितने बेस पेयर का है। तो भाई जितने डीएनए सेपरेट हुए हैं हम लोग उसमें देख लेंगे कि भाई इस बेस पेयर पे सामने कौन कौन सा डीएनए आया है, ठीक है, वो डीएनए फ्रेगमेंट आया होगा। अच्छा भाई, अब लेकिन हमको ऐसे डीएनए आए होंगे, डीएनए दिखेंगे नहीं उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली प्लेट पे। कब दिखेंगे? जब हम उन सारे डीएनएस की जब हम लोग स्टेलिंग करेंगे विद एथिलीन ब्रोमाइड से, फिर उसके बाद भी नहीं दिखेंगे। उसके बाद हम उसमें यूवी रेज डालेंगे। यूवी रेज आती है, यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट कलर की होती है। तो जब उस पर डालेंगे तब वो डीएनए जो हैं जो सेपरेट हुए हैं वो उनके बैंड्स हम लोग ऑरेंज कलर की तरह, ठीक है, दिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? एगारोस जेल से उस बैंड को, अपने वाले को, जो बेस पेयर के सामने जो भी फ्रेगमेंट उसको कट ऑफ करेंगे एगारोस जेल से। अच्छा, जब कट ऑफ करेंगे मतलब निकालेंगे भाई डीएनए को बाहर उससे, तो डीएनए के नीचे थोड़ा एगारोस ना, वो थोड़ा जेली जो है वो लगी रह जाती है, उसको एगारोस की जेल पीस कहते हैं। फिर हम लोग उस जेल पीस से उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इल्यूजन। इसको एंड दिस स्टेप इज नोन एज व्हाट? इल्यूजन। इसको इल्यूजन बोलते हैं। अब हमारे पास हमारा डिजायर्ड जीन आ गया है। अब इनको हम लोग क्लोनिंग वेक्टर में लिंक करेंगे और फाइनली हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ओके, फिर अपना डिजायर्ड प्रोटीन जनरेट करवाएंगे, बनवाएंगे। ओके, दैट्स इट, ये है प्रोसेस। ओके, टेक केयर, बाय।